हेलो गाइज, मैं हूं विनय झा। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सिक्वंज स्टडी में। गाइज, हम अपने पिछले लेक्चर्स में स्क्वायर एंड क्यूब रूट पढ़ चुके हैं। हमने जैसा बताया था हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब किसी भी नंबर का हमें कोई भी परसेंटेज वैल्यू निकालना हो तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए पहले नंबर हम परसेंटेज सीख लेते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100 पर सेंटेज, पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100, तेज मतलब वही है। आउट ऑफ 100 हमें निकालना है 75%। मतलब क्या हो गया? 100 में से 75, 100 में से 75 किसी भी नंबर्स का परसेंटेज निकालना हो उसका मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, 100 में से। अब जैसे हमें किसी भी नंबर्स का निकालना है, जैसे हमें निकालना है 250% ऑफ 90। कैसे निकालेंगे? 250 परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में क्या कर लगाते हैं? 100। जब जब परसेंटेज रिमूव करेंगे अपॉन में क्या करेंगे? 100। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 90, 20 to 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 225 आंसर। इसको एक और मेथड है करने का। क्या मेथड है? डायरेक्ट जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो 2 जीरो हम क्या कर देते हैं? कैंसिल। या तो परसेंटेज हटाओ तो 2 जीरो अपॉन में करो, या परसेंट हटाओ तो 2 जीरो ऊपर कैंसिल कर दो। यदि जीरो कैंसिल नहीं हो रहा है तो 2 पॉइंट लास्ट डिजिट से 2 डिजिट काउंट करना, उसके बाद पॉइंट लगा देना। चलिए उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे हम। 25 9 जा कितना हो जाएगा? 225। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5% मल्टीप्लाई 95। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में क्या कर देंगे? 100। पहला मेथड है। जब 100 हटाएंगे तो क्या करेंगे? हम ऊपर 2 पॉइंट बाद क्या लगा देंगे? लास्ट डिजिट से 2 काउंट करके क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। या फिर डायरेक्ट क्या है? परसेंटेज रिमूव कीजिए, 2 जीरो ऊपर दिया है तो कैंसिल कीजिए, नहीं दिया है तो 2 पॉइंट बाद लास्ट से 2 डिजिट काउंट कीजिए, वहाँ पे क्या लगा दीजिए? पॉइंट लगा दीजिए। इनका आपस में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हो तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइन्टी ऑफ 25%। क्या करेंगे? 90 ऑफ मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100। क्या करेंगे? 25 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 19 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब यदि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो तुम्हें पता है 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 25 अपॉन 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 25% को? 25 अपॉन 100 मतलब क्या दिया हुआ है? 1/4। यही 25% की क्या हो गई? फ्रैक्शन वैल्यू। क्या हो गई 25% की? 1/4। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 90 × 1/4। सीधा 4 का क्या करना है? डिवीजन ही तो करना है। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें निकालना हो 90 दिया हुआ है, 90 ऑफ 33 1/3%। अब हमें पता होगा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो 33 का मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई वही करते रहो। पहला तरीका तो ये परसेंट हटाओ, अपॉन में 100 करो, उससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू होती है 1/3। कितनी होती है? 1/3। डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 आंसर। तो किसी भी नंबर्स की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगी कैसे? देखिए 33 1/3% क्या हो जाएगा? 33 99 + 1 100/3%। 100/% में दिया हुआ है 100/3। परसेंटेज हटाएंगे, क्या करेंगे? अपॉन में 100। जब जब परसेंट हटाएंगे अपॉन में क्या करेंगे? 100। 100 से 100 कैंसल, क्या बचा? 1/3। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी?
1/3। हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं 1/3। कब? जब परसेंटेज निकालना हो। यदि आपका ये परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तब आप इसको 1/3 नहीं लिख सकते हैं, तब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 100/3। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 50%। 50% क्या लिख सकते हैं 50/100, मतलब क्या हो गया 1/2। जब परसेंट दिया हो तब, जब परसेंट दिया हो तब, और यदि परसेंट नहीं दिया है तो उसकी वैल्यू ही 50 है, फिर वो उसकी वैल्यू ही 50 है वो। क्लियर हुआ? जैसे एक क्वेश्चन दिया है 12.5%। जब परसेंट दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/8। क्या लिख सकते हैं 1/8। और जब परसेंट नहीं दिया हुआ है तो इसके 1/8 नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको 12/10। पॉइंट हट जाएगा 10, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब जब परसेंट दिया हो तभी फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है, क्योंकि परसेंट देने का मतलब क्या है अपॉन 100। क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, एक 0। 125 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा 8 टाइम। क्या होगा 1/8। इसलिए जब जब परसेंटेज दिया हो तभी ही फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखना। क्यों? परसेंटेज हटाएंगे तभी तो अपॉन में 100 लगाएंगे। जब अपॉन में 100 लगाएंगे तब कैंसिल होके जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम आज जितने भी नंबर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है आज हम वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर्स को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कन्वर्ट करना भी बता दूंगा आपको, और कैसे लर्न करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मूव करते हैं। ओके गाइज, चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं। जैसे हमें पता है 100%, 100% क्या लिख सकते हैं 100% को हम 100% को लिखेंगे 1। कैसे बनाया 100 परसेंटेज का मतलब क्या है अपॉन 100 कीजिए, कैंसिल हो गया, क्या आया 1 आया। क्लियर हो गया? दूसरा 50%, 50% मतलब क्या हो जाएगा 50 अपॉन परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में क्या करेंगे 100, क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर हुआ? हम अब डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है आपका 33 1/3%, और इसी को अपन लिख सकते हैं 33.33%। इसकी वैल्यू होती है 1/3। कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए यहाँ पे 33 3 या 99 प्लस 1 100/3%। परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/3। यही वो वैल्यू दी है। ये कैसे पॉइंट में आई? यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30 1/3। 1/3 को 33 को 33 पॉइंट लगा देंगे। क्या दिया हुआ है 1/3। कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट लगा दिया 0, पॉइंट लगा दिया 0, 33 3 यही आ जाएगा ना। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 या 9 1, फिर 3 3 या 9। इस वजह से ये वैल्यू क्या बन गई 33.33। मतलब 1/3 को इनने क्या लिख दिया है 0.33। क्लियर हो गया ना? क्या लिख दिया है 0.33। ये एडिशन होता है, इसको हम ऐड करते हैं। मतलब कैसा? यहाँ पे दिया हुआ है 33 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3। क्या लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3। 33 को 33 प्लस 1/3 को लिख सकते हैं 0.33। क्या लिख सकते हैं 333 और आगे आएगा, लेकिन अपन 2 ही पॉइंट तक लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर तक लेते हैं। कितना आ जाएगा 33.33%। तो दे ही रहा है, तो इसी को सॉल्व किया है। सिर्फ हमने इस नंबर को, इतने नंबर को सॉल्व किया है। इसका ये आ गया। जब परसेंटेज करेंगे हटाएंगे, अपॉन में 100, क्या आ जाएगा 1/3। अब मैंने आपको यहाँ पे 3 सॉल्व करना दिखा दिए। अब मैं बाकी की सिर्फ वैल्यू आपको लिख कर बता रहा हूँ। आप घर पे सॉल्व कीजिए।
और घर पे परसेंटेज वैल्यू निकालिए। हम यहाँ पे सिर्फ आपको लिख के बता रहे हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यू। 25% क्या लिख सकते हैं हम 25% को? 1/4। क्या लिख सकते हैं? 1/4। 20% क्या लिख सकते हैं अपन? 1/5। 16 2/3% और 16.66% तो क्या लिख सकते हैं अपन? 1/6। अगला नंबर है 14 2/7% और 14.28% तो क्या लिख सकते हैं अपन? 1/7। अगला नंबर है हमारा 12 1/2% और 12.5% तो क्या लिख सकते हैं अपन? 1/8। क्लियर हो गया? चलिए और वैल्यू देखते हैं। 11 1/9% और 11.11% को हम लिख सकते हैं 1/9। क्या लिख सकते हैं? 1/9। यहाँ से हम सारी वैल्यू बता रहे हैं, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9। चलिए अगला वैल्यू हमारा 10%, डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/10। इसके बाद 9 1/11% और 9.09% को हम लिख सकते हैं 1/11। क्या लिख सकते हैं? 1/11। 8 1/3% और 8.33%। 1/3 को क्या लिखेंगे? 8.33%। तो क्या लिख सकते हैं? 1/12। 7 9/13% और 7.7%। 7.7% को क्या लिख सकते हैं? 1/13। अगला नंबर है 7 1/7% और 7.14%। मतलब या तो हमें एग्ज़ाम में ये वाली वैल्यू दिखाई देगी या फिर एग्ज़ाम में हमें ये वाली वैल्यू दिखाई देगी। जो भी वैल्यू दिखाई देगी डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? 1/14 के साथ सॉल्व करेंगे। 6 2/3% और 6.66% तो क्या लिख देंगे अपन? 1/15। 6 1/4% और 6.25% तो क्या लिख देंगे अपन? 1/16। 5 15/17% और 5.88% तो क्या लिख सकते हैं अपन? 1/17। क्या लिख सकते हैं अपन? 1/17। तो हम ये सारे के सारे नंबर देख चुके हैं 17 तक। अभी हम और भी करवा रहे हैं। तो हम देख चुके हैं 1 की वैल्यू 100%, 1/2 50%, 1/3 33 1/3% और 33.33%। इसी तरीके से 1/4 1/5 6 7 8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 14 15 16 17। यहाँ तक हम ले चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं जब तक। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है हमारा 5/9% और 5.55%। इसको हम नाम दे सकते हैं 1/18। क्या देख सकते हैं? 1/18। 5/19% और 5.26%। इसको हम नाम देख सकते हैं 1/19। अगला नंबर है हमारा 5%। स्वाभाविक सी बात है, जब भी 5% निकालना हो तब क्या कर दो? 1/20। आई होप आपको 1 से 1/20 तक सारे के सारे फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब बात ये आती है कि सर इनके अलावा भी तो बहुत सारे हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम धीमे धीमे करके बढ़ते हैं। हमने एक नंबर सीखा अभी हाल। कौन सा नंबर सीखा? हमने सीखा 31/3% और 33.33%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं ना। यदि हमें 2/3 की वैल्यू निकालनी हो तो
मल्टीप्लाई किसका किया, ऊपर 2 का, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/3। मतलब जब 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो भैया, क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 2/3%, 66 2/3%, और 66.66% की वैल्यू क्या होती है, 2/3। 66.66% की वैल्यू क्या होती है, 2/3। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 का मल्टीप्लाई कर लो, इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई कंटिन्यू करते जाएंगे और हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आती जाएगी। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी, तो वो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू अपने आप सामने आपको दिखने लगेगी। इसी तरीके से हमने एक नंबर कराया 25%, क्या लिखी वैल्यू, 1/4। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2/4, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4, मतलब क्या हो गया, 1/2, और 1/2 को तो हम लिखवा चुके हैं, क्या होती है 50%। 3 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4, और यहाँ भी तो करना पड़ेगा, मतलब क्या हो गया 75%। 75% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। इसी तरीके से 4/4 मतलब 100%, 5/4 मतलब 25 इंटू 5 125%। इसी तरीके से हम इस किसी की भी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं 20% का। यदि 20% की वैल्यू को हम 1/5 लिख सकते हैं तो बताओ 40% को क्या लिख सकते हैं हम, 2/5। यहाँ मल्टीप्लाई 2 किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर दो। 60% को क्या लिख सकते हैं अपन, 3/5। 80% को क्या लिख सकते हैं अपन, 4/5। 100% को क्या लिख सकते हैं अपन, 1। 5/5 मतलब 1। 120% को क्या लिख सकते हैं अपन, 6/5। इस तरीके से आप किसी भी 20 की टेबल में किसी भी परसेंटेज वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो डायरेक्ट ही आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। जैसे हमने अगला नंबर इसके बाद क्या बताया था, हमने इसके बाद हमने आपको अगला नंबर बताया था 16 2/3%, और इसी को हमने बोल दिया था 16.66%, मतलब 1/6। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही निकल आएगा, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 के बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6 मतलब 1/2। 3/6 मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/2 हम निकाल ही चुके हैं, मतलब 50%। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/6 तो कितना हो जाएगा, 2/3, और 2/3 को भी हम निकाल चुके हैं, ये आ गया। 5 का मल्टीप्लाई करो 5/6, 5/6 नहीं निकाला अभी, चलो निकाल के देख लेते हैं। जब भी हम 5/6 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 83 2/6 और 83.33%। 2/6 नहीं 1/3 लिख दीजिए। 83.33% को हम क्या बोलेंगे, 5/6। क्या बोलेंगे, 5/6। अब निकाली कैसे सर ये आपने 5/6, कैसे हम फाइंड करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 48 to 50/3%, यही तो दिया है। इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया, 5 का आप भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 250% y3, 250% कैंसिल करके देखो कितने बार में जा रहा है, 3 8 जा 24, 1 कैरी 10, 3 3 जा 9, कितना बचा 1 बचा, 1 इधर 3 इधर, यही आ गया। मल्टीप्लाई इसमें किया, मल्टीप्लाई इसमें कर दो। आपको जो एग्जाम में दिया रहेगा वो ये वैल्यू दी रहेगी, ये वाली वैल्यू। अब आपको दिमाग लगाना है, सोचना है कि ये वैल्यू कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू में आएगी, 5/6। डायरेक्ट क्या लिखेंगे अपन, 5/6। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमने परसेंटेज वैल्यू सीखी है वो क्या सीखी है, 14.2/7% और 14.28%।
यही तो सीखिए। इसको हमने क्या लिखा था, 1/7। यदि हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला वही 28 4/7% और 28.57% को क्या लिख सकते हैं अपन, 2/7। क्लियर हुआ। 3/7 को क्या लिखेंगे, 42 6/7% और 42.85% को हम क्या लिख देंगे, 3/7। 42 6/7% और 42.85% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/7। समझ में आ गया। अगला नंबर, अगली फ्रैक्शन वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने, अगली फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी थी 12.5% और 1/2%। चीज़ एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे लिखो, एक कोई मिलेगी आपको एग्जाम में, या तो ये लिखा मिलेगा या फिर ये लिखा मिलेगा। इसको हमने क्या वैल्यू दी थी, 1/8। 2/8 करेंगे 1/4 निकाल चुके, 3/8 कर सकते हैं। तो 3/8 की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी 37 और 37.1/2 का मतलब क्या हो गया, 5%। 37.5% क्या आ गई वैल्यू, 3/8 और 4/8 1/2 आ जाएगा। 5/8 निकाल सकते हैं, 5/8 की वैल्यू निकाल लो। 5/8 की वैल्यू क्या निकलेगी, 62 1/2% और 62.5%। 12 जा कितना होता है, 60 के अराउंड है। 12 जा कितना होता है, 36 के अराउंड है। मतलब अपने आप जब आप करने लगोगे ना क्वेश्चन, तो अपने आप आपको ये वैल्यू भी लर्न हो जाएंगी, प्रैक्टिस करने से हो जाएंगे आपको ये वैल्यू लर्न। क्या हो जाएगा, 5/8। 7/8 का क्या हो जाएगा, 87 1/2% और 87.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 7/8। 12 7 जा 84, इसी के आसपास की वैल्यू है। 87 1/2% और 87.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 7/8। ये 12th के फॉर्म में हो गई है, मतलब 1/8 की इतनी सारी वैल्यू हो गई हैं। चलो और वैल्यू हम लर्न करते हैं, और वैल्यू सीखते हैं। पिछली वाली का स्क्रीनशॉट लेना भूल गए, वो आप वहीं से ले लेना और नोट डाउन भी कर लेना, लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगला जो हमने सीखा था वो सीखा था 11 1/9% और 11.11%। क्या सीखा था इसका, इसका जो हमने सीखा था वो सीखा था 1/9। तो बताओ 2/9 भी तो होगा। 2/9 कैसे करेंगे, 22 कितना हो जाएगा, 22 2/9% और 22.22%, यही तो होगा, 22.22%। और अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 33.33%। जब भी आएगा तो क्या लिख देंगे, 3/9 मतलब 1/9। सीख चुके हैं ना ये तो अपन। 44.44% क्या लिख देंगे, 4/9। 55.55% क्या लिख देंगे, 5/9। क्लियर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर सीधी सी बात मल्टीप्लाई करते जाओ। 44 मतलब 4, 4/9। इसमें क्या हो जाएगा, 55 5/9। तो इसी तरीके से 1/9 के फॉर्म में भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने बोला बताइए 99.99% की वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाक से लिख दो सर 9/9। मतलब क्या हो गया, 1। अरे 99.99% लगभग 100% के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, लगभग 100% है, इस वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। क्योंकि क्या लिखा हुआ है जी, 99.99999 के आसपास लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 99 9/9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 9/9। 99 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, 1। 99 + 1 क्या हो जाएगा, 100। तो वही दिया हुआ है। क्लियर हुआ ना। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हमने अगला क्या सीखा था,
अगला जो हमारा था वो था 8 1/3%। कितना था? 11 के बाद 10% था ना। 10% की कोई वैल्यू निकालने की ज़रूरत है नहीं है। चलिए अब हम निकालते हैं। 10% में तो कोई मतलब नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50 सब निकाल सकते हो आप। अब अगला नंबर है 9 1/11%। क्या है? 9 1/11%। इसको क्या लिख सकते हैं? 9.09%। और इसकी वैल्यू क्या है? 1/11। क्या है? 1/11। 18 2/11 मल्टीप्लाई कितना कर दिया? 2 का। और 18.18% को क्या लिख सकते हैं हम? 2/11। इसी तरीके से 27 3/11% और 27.27% को क्या लिख सकते हैं अपन? 3/11। इसी तरीके से 36 4/11% और 36.36% को क्या लिख सकते हैं अपन? 4/11। क्लियर हो गया? क्या लिख सकते हैं अपन? 4/11। इसी तरीके से हम किसी भी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। किस फॉर्म में? 9 1/11, मतलब 11 के फॉर्म में। 1/11 की ये रही, 2/11 की ये रही, 3/11 की ये रही, 4/11 की। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस 2 का, 3 का, 4 का। और कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया नहीं आपको? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने अगला जो फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी थी वो पढ़ी थी 8 1/3% और 8.33%। इसको हमने फ्रैक्शन वैल्यू क्या दी थी? 1/12। अब 2/12 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6 की वैल्यू निकाल चुके हैं। 3/12 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 निकाल चुके हैं। 4/12 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 निकाल चुके हैं। 5 कर सकते हैं तो 5/12 की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो होगा 41 2/3% और क्या हो जाएगा? 41.66% को हम क्या लिख सकते हैं? 5/3। क्या लिख सकते हैं? 5/3। 41 2/3% और 41.66% क्या लिख सकते हैं? 5/3। 6/12 करेंगे क्या आ जाएगी वैल्यू? 1/2 निकाल चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7/12 की निकाल लीजिए। हम यहाँ पे कुछ ही वैल्यू आपको निकाल के बता रहे हैं, मतलब ज़्यादातर निकाल के बता ही दिए, लास्ट की नहीं बताई हैं। वैसे तो हो ही गई है लगभग लगभग, यही पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हम आपको बता चुके हैं। यदि इसके आगे भी आप पूछी जाए तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमने आपको मेथड ही बता दिया कैसे आपको फाइंड करना है। 7/12 7/12 की वैल्यू होती है, वो होती है 58 1/3% और 58.33%। क्या लिख सकते हैं अपन? 7/12। क्या लिख सकते हैं अपन? 7/12। ये हो गया 8 1/3 के फॉर्म में आपकी वैल्यू को निकालना। ओके गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली वैल्यू हमने सीखी थी 1/12 के बाद क्या आ जाएगा? 1/13। 1/13 क्या वैल्यू बताई थी 1/13 की? 9.13% और 7.7%। 2/13 की वैल्यू निकाल लो। 2/13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई 2 का कितना हो जाएगा? 15 5/13% और 15.38%। कितना हो जाएगा? 15.38% को ये अपन क्या बोलेंगे? 2/13। अगला 3/13 निकाल के देख लो। कैसे निकालेंगे? 23 1/13% और 23.07% को अपन क्या बोल देंगे? 3/13। क्लियर हो गया ना? 7 9/30% और 7.7% को क्या बोलेंगे? 1/13।
15.30% और 15.38% को क्या बोलेंगे अपन? 2/13, 23 1/13% और 23.07% को क्या बोलेंगे अपन? 3/13। चलिए इसके बाद जो हमने सीखा था 1/14 की वैल्यू क्या सीखी थी? 7 1/7% और 7.14% को क्या लिख सकते हैं? 1/14। 2/14 करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, निकाल चुके। 3/14 करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू नहीं निकाली है। 3/14 को अपन लिख सकते हैं 21 3/7%। क्या लिख सकते हैं? 21 3/7% और 21.42%। क्या लिख सकते हैं? 21.42%। 21 3/7% और 21.40% को क्या लिख सकते हैं हम? 3/40%। इसी तरीके से आप 3/14 के बाद 4/14, 5/14, 6/14 सारे के सारे नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगली जो फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताई थी आपको, वो बताई थी 62/3%। इसी को हम और क्या बोले रहे थे? 6.66%। यही बहुत बताया था ना। क्या बोला था हमने इसको? 1/15। अब 1/15 के बाद क्या निकालेंगे अपन? 2/15 की वैल्यू क्या निकलती है? 13 1/3% और 13.33%। तो क्या बोलेंगे? 2/15। अगला नंबर जो हमने बताया था वो आपको बताया था 6 1/4% और 6.25%। तो हमने वैल्यू दी थी 1/16। क्या दी थी? 1/16। इसको हम और निकाल सकते हैं। 2/16 करेंगे 1/8 हो जाएगा, निकाल चुके। 3/16 की निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे 3/16 की वैल्यू? वही 3 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो इधर पर भी करेंगे। कैसे करेंगे? 3/16 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा 3/16 की वैल्यू? ये आ जाएगा 18 3/4% और 18.3/4 को क्या लिख सकते हैं अपन? 75%। क्या आ जाएगा? 3/16। 4/16 क्या हो जाएगा? 1/4। आगे भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसके आगे जो हमने बताया था 1/17 का, क्या बताया था? 15/17% और इसी को बोल सकते हैं 5.88%। हमने इसको वैल्यू का नाम दिया था 1/17। 2/17 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 11 13/17% और 11.76% को ही हम क्या बोल सकते हैं? 2/17। क्लियर हुआ ना? 11 13/17% और 11.76% को ही क्या बोल सकते हैं अपन? 2/17। इसके आगे जो हमने आपको वैल्यू बताई थी 1/18 की बताई थी। क्या बताई थी? 5/9% और 5.55% को हमने क्या नाम दिया था? 1/18। 2/18 करेंगे 1/9 हो जाएगा। 3/18 करेंगे क्या हो जाएगा? 3/18 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 निकाल चुके। 4/18 करके देख लीजिए कितना हो जाएगा? 2/9। ये भी निकाल चुके हम 11 के फॉर्म में, आपको ध्यान हो तो। 1/9 मतलब 11 के फॉर्म में क्या निकाला था? 2/9। ये वाली वैल्यू भी अपन क्या कर सकते हैं? निकाल चुके हैं। 4/9 भी निकाल चुके। 5/9 नहीं निकाला। चलिए निकाल लेते हैं 5/18। सॉरी, क्या हो जाएगा 5/18 की वैल्यू? ये हो जाएगा 27.9% और 27.77%। 27.7% या 27.7/9% कोई अपन क्या बोल सकते हैं? 5/18 की वैल्यू अपन दे सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला हमने जो वैल्यू आपको फाइंड करना बताया था वो बताया था 5/19% और क्या बताया था? 5.26%। इसको जो हमने वैल्यू दी थी
वो दी थी 1/19। 2/19 की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। कितना हो जाएगा? 10/19% और कितना हो जाएगा? 10.52% को क्या बोलेंगे अपन? 2/19। लास्ट में हमने क्या बताया था? 5%। तो क्या लिख सकते हैं अपन? 1/20। आगे निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। अपने आप हमारी वैल्यू निकल सकती है। अब जैसे हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है? 15% की। कैसे निकालेंगे 15%? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3/20। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया। तो जब भी हमें क्या निकालना हो, 15% की वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट करो 3/20। हमें निकालना है 35% की वैल्यू। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का। 5 7 जा 35। यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7/20। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर्स का हमें निकालना है 45% का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? कितने का मल्टीप्लाई किया? 9 का। 9 का यहाँ कर दो, 9/20। फ्रैक्शन वैल्यू हम किसी भी नंबर का आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें निकालने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किस नंबर को किस तरीके से और कैसे निकाल सकते हैं। यही हमारी क्या हो सकती है? फाइंड करने की टेक्निक हो सकती है। ओके गाइस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू पर। चलिए हम और भी नंबर्स के फ्रैक्शन वैल्यू सीखते हैं। जैसे हमें मालूम है हमारा 100% को हम क्या बोल सकते हैं? 1। इसी तरीके से 200% को क्या बोलेंगे अपन? 2। 300% को क्या बोलेंगे अपन? 3। 400% को क्या बोलेंगे अपन? 4। हम इस प्रकार से किसी भी नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें निकालना है 1000%, मतलब क्या बोलेंगे अपन? 10। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकालेंगे? 10। इसी तरीके से 125% को क्या बोलेंगे अपन? 5/4। क्या बोलेंगे? 5/4। 150% को क्या बोलेंगे अपन? 3/2। क्या बोलेंगे? 3/2। 175% को क्या बोलेंगे अपन? 7/4। क्या बोलेंगे? 7/4। इसी तरीके से 225% को क्या बोलेंगे अपन? 9/4। 250% को क्या बोलेंगे अपन? 5/2। 350 को क्या बोलेंगे अपन? 7/2। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का हमें परसेंटेज वैल्यू करना हो तो हम उसको फ्रैक्शन की वैल्यू से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि सर यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि आपने सिखाई ही नहीं है या फिर जो तक अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमें निकालना है 19.44%। क्या निकालना है? 19.44% की फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे निकालेंगे 19 + 44.44% की वैल्यू? गाइस हमें पता है, इसको हम क्या लिख सकते? 19 + 0.44 लिख सकते। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा? 19 प्लस इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 4/9 लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? 4/9 परसेंटेज लगा दीजिए 99 में और इसमें भी। क्या हो जाएगा? 19% + 4/9%। देखो यहाँ पे क्या दिया है? 44। क्या दिया है? 0.44। हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान दिया हो कि 1/9 को क्या लिख सकते हैं अपन? 11.1111 परसेंट में दिया हो तब, और यदि परसेंट में ना दिया हो तो क्या लिख सकते हैं? 1/9 को पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 9 बन जा, 9 बन जा, मतलब 0.11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.11। किसको लिख सकते हैं? 1/9 को। तो बताओ 4/9 को क्या लिख सकते हैं अपन? 0.44। विदाउट परसेंट क्या लिख सकते हैं? 0.44। जब 1/9 दिया हुआ हो तो 11.11% निकालना हो तो उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखेंगे? 1/9। और यदि हमें सिर्फ 0.11 की वैल्यू निकालना हो तो इसको 1/9 लिखेंगे। इसको सॉल्व करो, 1/9 को क्या आएगा?
0.11, 4/9 को सॉल्व करो, क्या आएगा 0.44। इसी तरीके से 0.44 को हमने क्या लिख दिया 4/9। इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं ना, करिए सॉल्व। परसेंटेज यहाँ हटा देते हैं, लास्ट में ही लगा देते हैं। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 19 9 जा +4 175%। सॉल्व कर दीजिए। 175/9 गुणे क्या कर देंगे 100, क्यों परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे। सॉल्व कर देंगे। 7 टाइम्स में 4 टाइम्स में क्या आ गई फ्रैक्शन वैल्यू 7/36। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें निकालना है 27.77% की वैल्यू। क्या होता है अभी हाल हमने आपको बताया था 5.18 होती है इसकी वैल्यू। अब हमें मान के चलो याद नहीं आ रहा है, एग्जाम में याद नहीं आ रहा है भैया, क्या करें जब एग्जाम में याद नहीं आ रहा है। यदि ये दिया हुआ हो या फिर इसी के एक और जो परसेंटेज में वैल्यू होती है वो दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे, जैसे ये यहाँ पे दिया हो या 27/7 दिया हो परसेंट में। अब हमें याद ही नहीं आ रहा कि सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कैसे करें। जब याद ही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, यदि ये दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो तो बहुत ही बढ़िया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यदि ये नहीं दिया हुआ हो तो इसको हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि इसको मैं इसमें चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, 27 + 9 का डिवीजन कर दो, 7 टाइम में जाएगा नहीं, क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, अपने मन से 0 बढ़ा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। कितना जाएगा 7 यही निकल के आ जाएगा, यही निकल के आ जाएगा। यदि हमें इससे इसमें जाना हो तो याद तो आना चाहिए 27 प्लस क्या कर सकते हैं 0.77, 27 प्लस, अब दिमाग में आना चाहिए कि 0.77 कैसे करते हैं, बस याद रख लो 1/9 की वैल्यू होती है 0.11, 0.11, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 7/9, रख दो यहाँ पर 7/9 परसेंटेज। सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। चलो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 3 कैरी 6, 9 2 जा 18 और 6 24 + 7, मतलब सीधी सी बात है ऊपर आ गया 250/9%। परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने टाइम्स में जाएगा 25 से 10 टाइम्स में, ये 25 से 4 टाइम्स में 5 2 कितना आ गया 5/80। मतलब सिंपल सी बात है, यदि आपको एग्ज़ाम में दिया भी है उल्टा सीधा कुछ भी, तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपनी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। बस आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी होगी। जैसे हमने यहाँ पे बताया 0.11 को लिख सकते हैं अपन 1/9, इस तरीके से आपको लर्न करना होगा। 0.09 को लिख सकते हैं अपन 1/11। कैसे 1/11 को सॉल्व करो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, जाएगा नहीं, एक 0 बढ़ाओ, एक 0 अब तो चला जाएगा ना 9 टाइम्स में। इसी तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि 0.09 को क्या लिख सकते हैं अपन 1/11। हाँ ऐसा दिया हो 9.09%, तभी लिखेंगे हम इसको 1/11 पूरे वैल्यू को, क्या लिख सकते हैं 1/11। और यदि परसेंटेज नहीं दिया है तब नहीं लिख सकते हम इसको, क्या लिखेंगे, अब पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100। अब सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ें हैं, समझ में आया ना। तो ये सारी की सारी परसेंटेज वैल्यू हमने आपको फाइंड करना सिखा दिया है। अब हम किसी भी नंबर्स की परसेंटेज वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू बनाना आसानी से सीख गए होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर इतनी सारी परसेंटेज वैल्यू को हम लर्न करें क्या, हमारी समझ से मत कीजिए, अब प्रैक्टिस कीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब आप कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे परसेंटेज का उपयोग ना करते हुए, परसेंटेज की मेथड यूज ना करते हुए
वहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। परसेंटेज में फ्रैक्शन को चेंज करके वहाँ पे सॉल्व कीजिए। जैसे कि चलिए हम एक एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, 128 का निकालना है। चलिए ऐसे मान के चलिए, ये लिखा हुआ है 12 1/2% ऑफ 128। अब आपको यदि लर्न है कि 12 1/2% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, क्या कर देंगे 128, डायरेक्ट कैंसिल करो, 8 1 जा 8 4, 8 6 जा 48, आंसर हो गया ना। क्या हो गया आंसर, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो अब इसको अगर हमें याद नहीं है तो क्या करेंगे, बनाना सीख लो। 12 क्या कर देंगे प्लस 1/2 सॉल्व कर देंगे, मतलब 25/2 मल्टीप्लाई 100, 4 टाइम्स में जाएगा 1/8, वैल्यू निकालो। शुरुआत में जब तक लर्न नहीं होती तब तक आप निकाल के करो, और जब लर्न हो जाए तो डायरेक्ट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया ना। जैसे हमें निकालना है 150% ऑफ 242। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। या तो इसका तरीका, इसके दो तरीके हैं वैसे तो, वो हम जब आगे क्वेश्चन कराएंगे तब हम बताएंगे। डायरेक्ट रख दो, कितना होता है 3/2, 2 से 1 2 1 × 3 कितना हो जाएगा 363, आंसर हो गया। या पे इसका एक तरीका ये भी है, जब भी 150 निकालना हो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 242 100 + 50% लिख सकते। 100% मतलब वही, और 50% मतलब उसका आधा, कितना हो जाएगा 1 2 1 ऐड कर दो 363, आंसर। अरे 100% मतलब वही सेम, 100% मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। 50% मतलब 1/2 आधा कर दो और ऐड कर दो, वही चीज़ें हैं। और ले लेते हैं हम एक दो एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगा। 98% ऑफ 7.14, क्या दिया हुआ है 98% ऑफ 7.14। कैसे निकालेंगे भैया, परसेंटेज चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारा का सारा मल्टीपल में ही दिया हुआ है। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीपल, तो चाहे यहाँ परसेंटेज लगाओ चाहे यहाँ परसेंटेज लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दो, यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 98 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 7.14 तो क्या लिख सकते हैं 1/14, क्या हो जाएगा 1/14। अब क्या हो जाएगा, आसानी से कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7, 14 7 जा 98। ये दिया हुआ है 512% ऑफ 87 1/2%। हमने वही बताया, चाहे परसेंटेज यहाँ लगाओ चाहे परसेंटेज यहाँ लगाओ, कोई फ़र्क तो ही ना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 512 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 87 1/2%, लर्न कर लो कितना होता है 7/8, 7/8 क्या हो जाएगा, 8 से हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, 8 6 जा 48, मतलब सीधी सी बात है कितना आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 7, बस हो गया सॉल्व। क्या करना है 28 कैरी 2 44, आंसर। इसको दो तरीके हैं करने के, एक तो मल्टीप्लाई हमने किया ही है, इसको देखो कैसे कर सकते हो। 60 को लिख दो 60 + 4, 64 को लिख दो 60 + 4 × 7, कितना हो जाएगा 420, 28 कितना हो जाएगा 8424, वही आ गया। तो हम तोड़ मरोड़ कर कैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन हमने इसमें
कोशिश की है कि सारी की सारी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करना आपको सिखा दिया जाए। आई होप आपको ये सारा का सारा मेथड समझ में आ गया होगा, कैसे हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर सकते हैं और उसको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे परसेंटेज को, उतने ही आपका ईजिली क्वेश्चन सॉल्व होगा और जल्दी भी होगा। तो गाइस, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी लोग नए हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपडेटेड न्यू लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज।